वृक्ष धरती माता का श्रृंगार होता है। वृक्षों से पर्याप्त मात्रा में जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वह वृक्ष लगाकर उनकी परवरिश करके, जिसमें हमें और हमारे भाइयों का बहनों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। विजयपाल सिंह तोमर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक कार्यशाला की गई, जिसमें स्वच्छग्राही विजयपाल सिंह तोमर ने बताया कि हमें जलवायु पृथ्वी अपने माता पिता सरोवर में प्राप्त हुई है। यह हमारे बच्चों पर कर्ज है। इस ऊर्जा का हमें संरक्षण करना होगा। परंपरा संसाधनों का उपयोग इसी प्रकार चला रहा और इसमें नवीकरण नहीं किया गया तो यह संसाधन में खत्म होकर हमारे भविष्य के लिए खतरे का कारण बनेंगे। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि विकास करने के साथ साथ हमें गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करना होगा और पृथ्वी को तापमान में वृद्धि न होकर एक संतुलन की स्थिति बनी रहे। यह कार्यक्रम जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोरसा देवेंद्र जैन एवं ब्लॉक सामान्य सुमन लता सिकरवार के दिशा निर्देशन में ग्राम आनंद के पूरा में किया गया। ग्रामवासियों को स्वच्छग्रही विजयपाल सिंह तोमर ने पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है एवं इसके प्रदूषण के बारे में बताया एवं इसका निदान कैसे किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई तथा 2 दर्जन वृक्षों का रोपण किया गया। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण यही है कि जो विभिन्न प्रकार की जहरीली रासायनिक गैसें वो वायुमंडल में छा रही थी, तो उससे क्या है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। और कृषि में क्या करते हैं, गेहूं के डंठल, ज्वार के डंठल, धान की पाल, इनमें आग लगा देते हैं। इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तो क्या होता है, ध्रुवों पर, ग्लेशियर पर जमने वाली बर्फ है वो पिघलने लगती है और पिघल करके बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। आज देख रहे हैं कि समुद्र में प्रतिवर्ष समुद्र स्तर बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति चलती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हमारी पृथ्वी जल्दी से जलमग्न हो जाएगी। अब पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इसके क्या क्या अपन को करना पड़ेगा। पहला है, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण। अगर जनसंख्या नियंत्रित होगी तो कम प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, कम प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी तो कम कल कारखानों की आवश्यकता होगी और कल कारखाने होंगे तो कम प्रदूषण होगा। और यूज एंड थ्रो को त्याग कर रिसाइकिल का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक और पॉलीथिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए और सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और वनों को लगाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। अपने जन्म दिवस पर 2 पौधे लगाकर अपना जन्म दिवस मनाएं। जय हिंद, जय भारत।